मौसी, क्या सच में तुम मुझसे अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना करवाना चाहती हो? वह बोली, हाँ क्यों? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या कि आज तुम अपनी मौसी के खेत में गन्ना बोने वाले हो? मैं मौसी की बातें सुनकर अंदर से घबरा रहा था, मगर मन ही मन मैं भी यही चाहता था कि काश कभी मौसी के हरे भरे गार्डन में फूल बो सकूं। भाई लोग, सच कहूं तो मौसी मुझे शुरू से ही बहुत कूल लगती थी। कई बार तो मैंने मजाक मजाक में उनका मजा भी लिया था, मगर मेरी मौसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मगर उस दिन जब मैं छत के ऊपर नाच रहा था, तभी मौसी भी वहां अचानक से आ गई थी। मौसी को देखकर मैंने उस पर कपड़ा डालकर छुपा लिया। मौसी मुझे थोड़ी देर खड़ी होकर देखती रही, फिर मेरे पास आई और धीरे से बोली, अरे छुपा क्यों लिया? देखें तो क्या स्टेप्स हैं, और वैसे भी यह तो आम बात है, आजकल ये हर कोई करता है। मैंने कहा, मौसी आपको ये कुछ गलत नहीं लगा? तो वो बोली, क्या बात करते हो, गलत क्यों लगेगा? तभी मेरे मुंह से निकल गया, मौसी सच बोलूं तो मैं सबसे ज्यादा आपको ही देखकर नाचता हूँ। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में मैं इतनी ज्यादा स्टाइलिश हूँ? मैंने कहा, मौसी आप बहुत कूल हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तभी वह बोली, यह बात तो तुम्हारे मौसा ने मुझे आज तक नहीं बोली कि मैं स्टाइलिश भी हूँ। मैंने कहा, छोड़ो मौसी, जो चीज जिसके पास होती है उसको उस चीज की कदर करनी बिल्कुल नहीं आती। दोस्तों, मेरी मौसी बहुत ही कम उम्र की थी। उनकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी वह जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पति यानी मेरे मौसा जी, वह ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं और मेरी मौसी घर में अकेली रहती है। मैंने कहा, मौसी काश मैं आपके खेत में फूल बो पाता तो मेरा सालों का सपना पूरा हो जाता। मौसी बोली, कैसा सपना? मैंने कहा, मौसी